अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेट करना है 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3x लिख दिया अपॉन 1 प्लस यहाँ 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर dx। अब मुझे फंक्शन और एक उसका डिफ्रेंसिएशन नज़र आ रहा है। मैं एक्स स्क्वायर को पुट कर देता हूँ t। जब एक्स स्क्वायर को t पुट किए तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। अब हम लोग देख सकते हैं जो dx के साथ केवल हम लोगों को x चाहिए, 2 तो नहीं चाहिए, तो x dx की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। x dx की वैल्यू हो जाएगी dt बाई 2। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, मैं इसे i नाम दे देता हूँ, लेट i इक्वल टू ये। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है ये क्या हो जाएगा, 3 लिखा गया, x dx मिलके बन गया dt अपॉन 2, अपॉन में ये जो 1 तो सेम टू सेम प्लस 2 तो सेम टू सेम लिखा गया, एक्स स्क्वायर को हमने t पुट किया है तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो गया 3 कांस्टेंट मैंने बाहर कर दिया और ये 3/2 बन जाएगा, तो 3/2 को ही मैं बाहर कर देता हूँ। ये हो गया dt अपॉन 1 प्लस 2t स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टी स्क्वायर को अकेला कर देता हूँ क्योंकि फॉर्मूला बन जाए इस तरह का। कैसा फॉर्मूला बनने वाला है यहाँ पर, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला आने वाला है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर तो नहीं रहता, ये अकेला होता है एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह जो टी स्क्वायर है उसके साथ 2 है, तो 2 को हटाना होगा ना, तो 2 1/2 मैं बाहर कर देता हूँ, यानी नीचे से डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लेने पे यहाँ तो टी स्क्वायर बच गया, अब यहाँ तो 2 था ही नहीं, तो 2 कैसे कॉमन आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1/2। फिर आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कट के 1 हो जाएगा, और 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2t स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया 3/4 dt अपॉन, अभी भी ये फॉर्मूला के रूप में ये नहीं आया है तो इसको किसी का स्क्वायर लिखना होगा, यहाँ तो कांस्टेंट का स्क्वायर होता है, तो 1/2 को किसका स्क्वायर में लिख सकता हूँ, √1/2 का होल स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, यानी कि 1 अपॉन √1/2, फिर tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x की जगह t है, t अपॉन √1/2 और प्लस c। तो ये 3/4, 1 का रूट तो 1 ही होता है, √2 रह जाएगा। इसी तरह ये √2 ऊपर चला जाएगा तो √2t, और 1 का रूट तो 1 ही होगा। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 3√2/4 tan इनवर्स √2t प्लस c। अब t की वैल्यू हम लोगों को पुट करनी होगी क्या, एक्स स्क्वायर, तो 3√2/4 tan इनवर्स √2x स्क्वायर प्लस c। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ यही है कि नहीं। तो इसका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं है, यहाँ पर क्या किया है, इसको सॉल्व किया है थोड़ा सा और। 3√2, अब इस 4 को क्या लिखा है, 2 मल्टीप्लाई √2 फिर मल्टीप्लाई √2 और फिर tan इनवर्स √2x स्क्वायर प्लस c। देखिए √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाता, और फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। किताब ने इस √2 से इस √2 को कैंसिल कर दिया है, तो ये हो गया 3/2 tan इनवर्स √2x स्क्वायर प्लस c। तो किताब का आंसर ये है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।